देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मैठानी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। न्यूज इंडिया अपडेट पर आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली करोलबाग जोन से MCD के चेयरमैन श्री तेजराम फौजी। सर प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया अपडेट पर। सर लगातार अपने जोन से आप दूसरी बार चेयरमैन बने हैं MCD के, कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को और ऐसी क्या खास बात है आप में जो 2 बार आप MCD के चेयरमैन बन गए? क्योंकि दिल्ली के इतिहास में देखा गया है कि कोई भी चेयरमैन रिपीट नहीं हुआ आज तक। देखो, मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी संगठन जो मुझे आगे आदेश देता है उस कार्य को मैं करता हूँ और मुझसे पहले भी कई बार रिपीट भी हुए हैं, दोबारा चेयरमैन बने हैं। परंतु अब की बार 2021 में जो चेयरमैन पद जो दिए गए दिल्ली में, तो 12 जोन है, तो 12 जोन में पार्टी ने मुझे ही रिपीट किया था। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरी मेहनत है, पार्टी के प्रति जो मेरी निष्ठा है ये उसका परिणाम है। सर एक बड़ा सवाल है आपसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी MCD चुनाव को टाल रही है या चुनाव से भाग रही है, कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? देखो, केजरीवाल जी सदैही आरोप भी लगाते हैं, व्यवहारिक रूप से कोई काम नहीं करते जी। जब से वो दिल्ली की राजनीति में आए हैं। जो आरोप लगाते थे उनका जो परिणाम है वो खुद ही भुगत रहा है उस चीज को। और दिल्ली बीजेपी कभी चुनाव से डरती नहीं है। पिछले वर्ष भी 2017 में हम उनके सामने चुनाव लड़े थे और उनको हरा के ही हम सत्ता में आए थे और अब की बार भी हम चुनाव आएंगे और हम जीतेंगे। क्योंकि चुनाव जो लेट हुए या जो परिवर्तन करने के लिए बात हुई, पिछले 5 वर्षों से जो हम निगम पार्षद रहे तो निगम में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो केंद्र सरकार ने ये अब देखा कि भी आगे ये समस्या दोबारा ना आए और इस समस्या को लिए दिल्ली को तीनों MCD को एक किया गया क्योंकि लगभग 1000 करोड़ का खर्चा पूरी दिल्ली MCD को चलाने के लिए महीने का। अब इससे 200 करोड़ का फर्क पड़ेगा। अच्छा। और 200 करोड़ अगर जनता की हित में लगेगा, अगर मान लो 200 करोड़ रुपए अगर मान लो बचेगा महीने का तो 2400 करोड़ रुपए साल का, और 2400 करोड़ रुपया अगर वो 272 वार्डों में भी जाएगा तो लगा लो कि 1-1 करोड़ रुपया जो हम विकास में लगा सकते हैं। जो जनता का पैसा व्यवस्था में लगा था, प्रशासन में लगा था, तो वो प्रशासन हम एक MCD करके भी अच्छा चला सकते हैं। मोस्टली दिल्ली MCD का इलेक्शन बीजेपी ने ही जीता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई दूसरी सरकार आई हो। पूर्व में कांग्रेस रही थी, खैर अब तो कांग्रेस खत्म है, अब तो आपके सामने से एक ही चुनौती है अभी केजरीवाल। बावजूद इसके इतने चुनाव जीतने के बाद भी देखा गया कि अव्यवस्थाएं लगभग बनी रहती हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी व्यवस्था चकाचक हो। इसमें क्या कारण है, कहाँ कमी रह जाती है? देखो, निगम जो भाजपा जीतती है, भाजपा पूरे देश में जीत रही है। भाजपा का जो कार्यकर्ता चुनाव प्रतिनिधि होता है वो एक समर्पित देशभक्त होता है, वो देश के हित के लिए काम करता है। कुछ व्यवस्थाएं हम निगम में नहीं कर पाए, वो सबसे बड़ी व्यवस्था बजट की थी। अगर बजट व्यवस्था हमारे पास ठीक होती तो दिल्ली को हम चमका देते। और दिल्ली की MCD ने 5 साल में क्या क्या किया, हमने किन किन परिस्थितियों में काम किया, वो आप मेरे वार्ड में भी जा सकते हो। और जो केजरीवाल दावा करता है उसके जो पार्षद है आप उनके वार्ड में जा सकते हो, उन्होंने ऐसे क्या काम किया, उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा काम हमारे बीजेपी के पार्षदों ने किया है। क्योंकि MCD में हम काम के दम पे आते हैं, अपनी मेहनत के दम पे आते हैं। बीजेपी का जो चुनाव प्रतिनिधि होता है वो जनता को समय देता है, टाइम देता है, मेहनत करता है और जो आरोप वो लगाता है उन आरोपों का सब जवाब हम चुनाव में देंगे। आदरणीय एक अरविंद केजरीवाल जी की टीम या अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के हॉस्पिटल, इनका बड़ा दावा करते हैं। आप खुद MCD के चेयरमैन है, जरा सच्चाई बताइए, आखिर हकीकत क्या है? देखो, सच्चाई तो मैं जब बता पाऊंगा जब आप मेरे साथ दिल्ली के स्कूलों में, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों को, दिल्ली की व्यवस्थाओं को, दिल्ली के राशन कार्ड दफ्तर को देखोगे। जब ये आंखों के सामने आप दिखाऊंगा, एक एक चीज का जवाब दूंगा, मैं बैठ के जवाब दूं तो उसमें तो लोग झूठ मानेंगे। परंतु केजरीवाल ने जो वायदे किए थे, 70 वायदे किए थे, 70 में से कोई एक वायदा भी ऐसा पूरा नहीं किया जिससे दिल्ली की जनता खुश हो। ठीक है, वोट बैंक की राजनीति करता है, कुछ लोग फीस फ्री देता है, उससे भी दिल्ली को नुकसान है। चाहे DTC बस हो, जनता की सेवा करनी चाहिए, उनको फ्री भी देना चाहिए। अगर हमारे पास बजट है, एक तरफ से रोता है मेरे को पैसा चाहिए केंद्र सरकार से, एक तरफ से फ्री बांटता है, तो इस तरह की जो राजनीति करता है वो कुछ दिन तक चलेगी।
अच्छी दिन चलेगी। आदरणीय, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो नदियां हैं, हमारी नदी नाले, उनके किनारे कई अवैध बस्तियां बस गई हैं। सरकार इनको संरक्षण देती है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम इनका नियमितीकरण करेंगे, तो इसको कैसे देखते हैं आप, कितना सही और कितना गलत है इसको? देखो, जनता कोई मजबूरन कहीं रहती है। जी। हर आदमी चाहता है मेरा अपना घर हो। मोदी जी का सपना कि जहाँ झुकी हुई मकान, तो मोदी जी ने हमारे यहाँ शादीपुर डिपो के पास कठपुतली कॉलोनी थी, जी। तो वो काफ़ी जगह उनको दूसरी जगह बसाया गया और अब उसकी जगह फ्लैट बन रहे हैं। जी। तो हम तो चाहते हैं कि हर गरीब को भी, गरीब से गरीब आदमी भी, भाई रोटी कपड़ा मकान तो उसका अपना हो। तो केजरीवाल जी ने जो 7 साल में कुछ किया, जो कहा, वो जनता के सामने है। तो जनता के सामने है। आदरणीय, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा और शायद मेरा ये अंतिम सवाल होगा आपसे। अब तो फिलहाल टाल हो गई है एमसीडी इलेक्शन के चुनाव के लिए, तो अब कैसे देखते हैं आप, क्या है प्लानिंग आपकी? वो चुनाव की कभी कोई टाल नहीं होती। जी। जनता का चुनाव प्रतिनिधि सदा जनता के बीच होता है, और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जी। और ये चुनाव पहली बार ऐसा नहीं हुआ है दिल्ली के अंदर अगर टाल हुई है, क्योंकि हम 1951 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हम कभी चुनाव से कभी घबराते नहीं है। चुनाव लड़ के ही हम यहाँ पर इतनी सीटें लेके आए हैं। आज लगभग 18 से ऊपर राज्य में हमारी सरकार है, जी। केंद्र में हमारी सरकार है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर हमारी एक प्रतिभा है कि हिंदुस्तान का आदमी, एक आम आदमी, एक गरीब बच्चा देश के लिए सब कुछ कर सकता है। आदरणीय तेजराम जी, प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना प्रेरित हैं, पर मतलब क्या कुछ उनकी ऊर्जा से कितना प्रभावित होते हैं? देखो, वो तो आज एक भगवान का अवतार है। इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला, ना तो कभी इतना योग्य, इतना मेहनती, इतना परिश्रमी कभी हुआ, और मेरे ख्याल से भविष्य में भी ऐसी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी जैसा कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री मिले। आदरणीय, इस समय हिंदू राष्ट्र की एक बड़ी मांग पूरे देश भर में हो रही है, आपका क्या कहना है इस मामले में? देखो, हिंदू राष्ट्र हमारा है, हिंदू राष्ट्र है, मांग नहीं कर रहे हम। पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 190 देश है। जी। हर आदमी को अपने धर्म को अपनाने का, अपने जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू राष्ट्र जो है 80% मान लो हम बहुल है, तो उसमें राष्ट्र हमारा है। हम अन्य धर्मों का भी मान सम्मान करते हैं, वो भी हमारे परिवार के, हमारे बहन भाई हैं। जी। परंतु जिसका बहुल होगा तो उसको हिंदू राष्ट्र कहना कोई गुनाह नहीं। आदरणीय, एक सवाल ये है कि देश भर में इस समय महंगाई पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, आपका वो क्षेत्र नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप कैसे देखते हैं इसको? देखो, महंगाई किसी भी चीज की, किसी भी लागत जो लगेगी वो चीज उसमें होगी। अब आप चाहो गेहूँ जो है हमें 12 रुपए किलो, 18 रुपए मिल जाए, 1 एकड़ के अंदर किसान मेहनत करता है, बीज डालता है, पानी डालता है, खाद डालता है, 6 महीनों की मेहनत करके अगर उसकी जो लागत जो लगेगी, गेहूँ का रेट वो हुआ। अगर दूध है, जब भैंस को पालने में, पशु पालने में, उसके व्यवस्था में जो खर्चा हो, महंगाई होगी। अब सब्जी का हम अगर मान लो खेती करते हैं, एक किसान को खेती करने में कितना खर्च आएगा, महंगाई उसको होगी। महंगाई के साथ साथ आज हमारी मजदूरी भी बढ़ रही है, हमारी आय भी बढ़ रही है। तो महंगाई तो अगर मान लो पहले कभी 10वीं, 54वीं, 58वीं चलती थी, ये नहीं कि अब उनकी वैल्यू नहीं है, पर महंगाई के हिसाब से लगती है वो छोटी चीज हो गई। महंगाई के हिसाब से हमारी आमदनी बढ़ रही है, और महंगाई तो कुछ चीजें ऐसी बढ़ती है जो आम आदमी को नहीं पता होता। आप किसी भी चीज की उसकी मूल्य को अगर कोई निर्धारित करते हो, तो जो उस पर लागत आएगी, जो उसकी प्रॉफिट आएगा, वो महंगाई होती है। हाँ, जो काला बाजारी है उसका विरोध करते हैं, वो महंगाई अगर इस प्रकार का, अगर काला बाजारी से अगर महंगाई होगी तो सरकार उस पर हमेशा रोक लगाई है। मोदी जी की सरकार के बाद महंगाई कोई ऐसी नहीं हुई जिससे कि काला बाजारी की जाए, जैसे पहले होता था। हम छोटे होते थे, सीमेंट भी अगर मान लो काला बाजारी से, हर चीज की काला बाजारी होती थी। आज ऐसा नहीं है। आज जो महंगाई है वो लागत जब लगेगी तो महंगाई होगी, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे महंगाई रुके, एक अच्छी नई टेक्निक से हम कोई काम करेंगे तो महंगाई कम होगी। उससे कुछ चीजें सस्ती हुई है, उस पर लोग चर्चा नहीं करते, पर कुछ चीजें महंगी हुई है, पर वो लागत लगेगी, उन पर कंट्रोल होगा तो उसको भी हम कम करेंगे। एक सवाल और है आपसे आदरणीय कि निगम पार्षद बनने के बाद जो आपके कार्यकाल का समय रहा 5 वर्ष का, ये कैसा रहा आपका पंचवर्षीय कार्यकाल? देखो, मेरे को 5 वर्ष 26 तारीख को होंगे जी। अभी, लगभग 1815 दिन हुए, और मेरा 5 वर्ष कार्यकाल बड़ा संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि जो निगम के अंदर बजट ना होना, निगम के अंदर कर्मचारियों की कमी होना, हर चीज में अपने चुनौती का सामना करना पड़ा। तो याद रखिए, क्या कारण है, जो बजट नहीं है तो बजट कौन पारित करता है, कौन देता है? किसी भी राज्य में निगम की का पालन पोषण करना, निगम की व्यवस्था करना, निगम को बजट देना,
ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। आप हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, दिल्ली में जो हमारा बजट थी, जो हमें मिलना चाहिए, 13,000 करोड़ हमारा बकाया है। तो मतलब हम ये मान के चलें कि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आपकी एमसीडी क्योंकि वो बीजेपी की है तो बजट नहीं दी। वो उसकी मानसिकता स्वतः व्यवहार करने की होती है। कांग्रेस की सरकार भी रही है, बीजेपी की सरकार रही है, तो जो उनका हक है, जो उनका बजट बनता है वो देना चाहिए। तो उनको पता लगा इनको बजट दे दिया गया तो हमसे आगे निकल जाएंगे। दिल्ली की सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए हमारे को बजट रोका गया, हमारे अन्य जो अनुदान होते थे वो रोका गया। कुछ 2 साल हमारा कोरोना काल निकला, तो उसमें भी हमें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि रेवेन्यू ना आना। अब मैं अपने करोड़ बाग जोन में जो हमने संघर्ष उनका निकाल रहा, लगभग 147 करोड़ रुपया हाउस टैक्स का इकट्ठा किया और लगभग 87 करोड़ रुपया हमने कन्वर्जन चार्ज इकट्ठा किया। तय बाजारी मतलब लगा लो कि मैं बड़ी बात नहीं कहता, पर जब से मैं जोन चेयरमैन 2 साल के लिए मैं रहा हूँ, तो मैंने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया रेवेन्यू पे। आज करोड़ बाग जोन के रिपोर्ट को उठा सकते हो। पिछले कई वर्षों से और इस वर्ष में हमने बहुत परिवर्तन किया। इसमें हमारे अधिकारियों का, हमारी डीसी साहब का बड़ा योगदान रहा, बहुत सहयोग रहा। हमारे अधिकारियों ने दिन रात मेहनत की है और रेवेन्यू इकट्ठा करके करोड़ बाग जोन एक ऐसा जोन है जो पूरी दिल्ली के व्यवस्था को चलाता है, क्योंकि रेवेन्यू हमारे करोड़ बाग जोन में जब हम इकट्ठा किया तो पूरी दिल्ली का काम आएगा, हमारे हम पार्षद काम आएगा, जनता के लिए काम आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और उम्मीद करते हैं इसी तरह के अच्छे काम आप करते रहेंगे। इस्लाम फौजी, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने आपकी मुलाकात करवाई करोड़ बाग जोन दिल्ली से एमसीडी के चेयरमैन श्री तेजराम फौजी से, और आपने जाने उनके विचार और जाना कि क्या कुछ है दिल्ली में अब आगामी बीजेपी का प्लान, और साथ ही ये भी बताया कि कितने खोखले वादे अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे संग और देखते रहें आपका अपना NIU न्यूज इंडिया अपडेट। बहुत बहुत धन्यवाद।